पेपर पास आ गया है और अभी तक आप लोगों को ना तो क्वेश्चन पेपर मिला है और ना ही आंसर मिला है। स्टार्ट करते हैं बच्चों हाउस कीपिंग से। ले आई हूँ बच्चों मैं क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन हर एक फॉर्मेट के साथ शो करूंगी आपको। जनरल इंस्ट्रक्शंस देखते हैं बच्चों। कैंडिडेट मस्ट राइट हिज हर रोल नंबर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। आपने अपने क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट फ्रंट में अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है बच्चों, मेंशन्ड है। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, प्लीज चेक द क्वेश्चन पेपर टू वेरीफाई दैट द टोटल पेजेस एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंटेन्ड इन द क्वेश्चन पेपर आर द सेम एज दोज प्रिंटेड ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज। बच्चों आपने अपना क्वेश्चन पेपर अच्छे से चेक करना है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है जो उसमें जितने क्वेश्चन मेंशन है तो वो जो आपके क्वेश्चन पेपर के फ्रंट वाले पेज में है सेम क्वेश्चंस हैं या नहीं है। थर्ड है बच्चों, फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यू हैव टू चूज एनी वन ऑफ द फोर। तो बच्चों इट इज़ ऑब्वियस कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, एमसीक्यू दिए हुए हैं, तो आपको उन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन को टिक करना है। वैसे ही बच्चों सारे इंस्ट्रक्शंस मेंशन है, आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। जो बच्चे अपना पेपर हिंदी में देने जा रहे हैं बच्चों उनके लिए भी इंस्ट्रक्शन मेंशन है, आप भी बच्चों अपने इंस्ट्रक्शंस को चेक कर सकते हैं अच्छे से। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं बच्चों। टाइम ड्यूरेशन आपकी होगी 2 आवर्स, 2 घंटे का आपका पेपर है बच्चों। कितने मार्क्स का है आपका? 40 मार्क्स का आपका ये पेपर है। नोट देख लेते हैं बच्चों। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं बच्चों आपने। एंड कैरी मार्क्स एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन के मार्क्स उनके सामने दिए गए हैं। आंसर्स ऑफ ऑल क्वेश्चंस आर टू बी गिवन इन द आंसर बुक गिवन टू यू। बच्चों सारे आंसर्स अपने आंसर शीट में लिखने हैं। 15 मिनट टाइम हैज़ बीन अलॉटेड टू रीड दिस क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए आपको 15 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। 2:15 बजे बच्चों 2:15 पे आपको पेपर मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 2:15 से 2:30 बजे तक बच्चों 2:15 से 2:30 तक आपको क्वेश्चन पेपर रीडिंग का टाइम मिला जाएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट योर आंसर इन द आंसर बुक। 15 एमसीक्यू है, सॉरी 15 फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, आपने इसके आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर ए की तरफ आते हैं बच्चों। स्काउरिंग पेस्ट इज मेड बाय मिक्सिंग सॉफ्ट सोप विद स्काउरिंग पाउडर, एल्कलाई एंड डैश। तो बच्चों डैश का आंसर अब हम देखते हैं फुलर्स अर्थ। आंसर आपको दिया हुआ है स्क्रीन पे प्रेजेंट है बच्चों। आपकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है बच्चों साथ में। मैम हमें एक्सप्लेनेशन लिखनी है पेपर में, नहीं बच्चों ये एक्सप्लेनेशन आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि अगर सेम क्वेश्चन आपका 3 to 4 मार्क्स में रिपीट हो तो आपको एटलीस्ट पता हो, आपको उसके बारे में नॉलेज हो। एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों। स्काउरिंग पेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सॉफ्ट सोप। ये कैसे बनाया जाता है? सॉफ्ट सोप को मिक्स करके स्काउरिंग पाउडर को, एल्कलाई को और फुलर्स अर्थ को। दिस मिक्सचर एक्ट्स एज एन इफेक्टिव क्लीनिंग एजेंट टू रिमूव डर्ट, ग्रीस एंड स्टेन्स। ये क्या करता है बेसिकली, ये मिक्सचर जो होता है वो क्या करता है, ये एक क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है जो कि आपके क्लोथ्स का डर्ट मिटाता है, आपके ग्रीस जो होती है उसको रिमूव करता है और आपके जो स्टेन्स होते हैं, जो आपके दाग धब्बे होते हैं, उनको भी रिमूव करता है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों बी की तरफ। डैश इज द मोस्ट कॉमन स्टिफनिंग एजेंट यूज्ड फॉर कॉटन फैब्रिक। तो बच्चों इसका आंसर होगा स्टार्च। एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों। स्टार्च इज वाइडली यूज्ड फॉर स्टिफनिंग एजेंट फॉर कॉटन फैब्रिक। It gives body and crispiness to clothes, helping them to look neat, clean and fresh after laundering। बच्चों ये बेसिकली करता क्या है, ये बॉडी और क्लोथ्स को क्रिस्पीनेस देता है ताकि वो क्या लगे, नीट लगे, वो एकदम साफ लगे और फ्रेश लगे लॉन्ड्रिंग के बाद। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। व्हाइट एंड ब्लैक आर कॉल्ड डैश कलर्स। व्हाइट और ब्लैक को कौन सा कलर बोला जाता है? न्यूट्रल कलर्स बच्चों आंसर है इसका। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हाइट एंड ब्लैक आर न्यूट्रल कलर्स। इनको न्यूट्रल कलर्स बोला जाता है बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट अपीयर ऑन द कलर व्हील। जो आपका कलर व्हील होता है बेसिकली उसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, बट ब्लैक और वाइट आपके ऐसे कलर्स हैं जो कि आपके कलर व्हील में बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होते हैं। दे कैन बी कंबाइंड विद एनी अदर शेड विदाउट ऑल्टरिंग इट्स बेसिक टोन। इनको बच्चों किसी भी कलर के साथ ऑल्टर करा जा सकता है, मतलब इनको किसी भी कलर के साथ मिक्स करा जा सकता है बिना इनकी बेसिक टोन को चेंज करे, इनके बेसिक नेचर को चेंज करे बिना ये किसी के साथ भी मिक्स हो सकते हैं।
नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। यू कैन रिमूव टी स्टेन्स फ्रॉम योर शर्ट विद द हेल्प ऑफ डैश री एजेंट। आप अपनी शर्ट के स्टेन्स को किस री एजेंट के साथ रिमूव कर सकते हो? आंसर है बच्चों इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टी स्टेन्स आर टैनिन बेस्ड स्टेन। तो बच्चों टैनिन बेस्ड स्टेन्स होते क्या हैं आपके? जो आपके नेचुरल कंपाउंड से लग जाते हैं, जैसे आपका टी हो गया, कॉफी हो गया, वुड हो गया आपका, इन चीजों को बोलते हैं टैनिन बेस्ड स्टेन्स। अ माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये ब्लीचिंग एजेंट होता है जिसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इट इज यूज्ड एज अ रीएजेंट टू ब्रेक डाउन द स्टेन्स एंड रीस्टोर फैब्रिक ब्राइटनेस। ये बेसिकली क्या करता है? आपके स्टेन्स को ब्रेक डाउन करता है, आपके स्टेन्स को क्लीन करता है, और जो आपके फैब्रिक, जो आपके कपड़े की ब्राइटनेस होती है, जो चमक होती है, उसको वापस लेके आता है, मतलब रीस्टोर करता है। नेक्स्ट है बच्चों मेन ड्रॉबैक ऑफ टेराजो हार्ड फिनिश, दैट इज डैश एंड गेट स्टेन इजीली। बच्चों इसका आंसर है पोरस। टेराजो फ्लोरिंग इज ड्यूरेबल बट पोरस इन नेचर। दिस अलाउज लिक्विड टू सीप इन क्विकली कॉजिंग स्टेन्स टू अपीयर इजीली। ये करता क्या है बच्चों? ये जो लिक्विड होता है उसको आसानी से फिसलने में हेल्प करता है, ताकि जो आपके स्टेन्स हैं वो इजीली अपीयर हो सके, वो इजीली दिख सके। नेक्स्ट है बच्चों टू गेट अ फीलिंग ऑफ मूवमेंट एंड फोर्स इन अ रूम यू शुड चूज डैश लाइन्स। अपने रूम में मूवमेंट के लिए और फोर्स के लिए आपको कौन सी लाइंस को यूज करना चाहिए? डायगनल लाइंस। डायगनल लाइंस क्रिएट अ सेंस ऑफ एनर्जी एंड मूवमेंट इन इंटीरियर डिजाइन। दे ब्रेक द मोनोटोनी एंड एड अ डायनामिक इफेक्ट टू द रूम। नेक्स्ट आते हैं बच्चों सोप इज मेड फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैट एंड डैश। सोप किस चीज के कॉम्बिनेशन से बनता है बच्चों? एल्कालाई। एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों। सोप इज प्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेपोनिफिकेशन वेयर फैट्स और ऑयल रिएक्ट विद एल्कलाई सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है बच्चों एच की तरफ आते हैं। इफ द फ्लो ऑफ वाटर एंड वेस्ट इज ऑब्स्ट्रक्टेड इट शोज पुअर डैश सिस्टम। इट शोज पुअर ड्रेनेज सिस्टम। ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो ऑफ वाटर एंड वेस्ट इंडिकेट्स अ डिफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम। अगर आपका वाटर, जो आपका पानी है, वो फ्लो हो रहा है या वो किसी भी इधर उधर जगह से निकल रहा है, तो वो उसकी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों? डिफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम, मतलब खराब ड्रेनेज सिस्टम उसकी प्रॉब्लम है। लीडिंग टू अनहाइजीनिक कंडीशंस एंड ब्लॉकेज। इससे क्या होता है बच्चों? अनहाइजीनिक कंडीशंस होती है, जैसे कहीं भी पानी भर जाता है तो उसकी वजह से कितनी गंदगी हो जाती है, और क्या होता है? ब्लॉकेजेस वगैरह हो जाती है, उसकी वजह से बंद हो जाती है नालियां वगैरह, आपके सीवर वगैरह बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आई की तरफ आते हैं। डैश इज द बेस्ट टाइम टू प्लक फ्लावर्स फॉर अ फ्लावर अरेंजमेंट। सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है बच्चों फ्लावर्स को प्लक करने का, तोड़ने का, फ्लावर की अरेंजमेंट के लिए? अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह अगर आप फ्लावर्स तोड़ोगे तो वो बेस्ट टाइम होता है। फ्लावर्स आर बेस्ट प्लक्ड इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन दे आर फ्रेश। जब वो फ्रेश होते हैं उनमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है और अरेंजमेंट्स के लिए वो लंबे टाइम तक टिके रहते हैं। आपके घर में कोई भी फंक्शन है बच्चों, कोई भी कहीं इवेंट है, तो उसके लिए जो अर्ली मॉर्निंग वाले फ्लावर्स प्लक करे जाते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं बच्चों, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है, वो फ्रेश होते हैं और वो लॉन्गर टाइम तक, ज़्यादा देर तक चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों द वाटर इनलेट ऑफ अ रूम कूलर शुड बी कवर्ड विद अ डैश टू प्रिवेंट क्लॉगिंग ऑफ वाटर पाइप बाय वुडन वूल। आंसर है बच्चों इसका वायर मैश। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कवरिंग द इनलेट विद द वायर मैश प्रिवेंट्स पार्टिकल्स एंड वुडन वूल फ्रॉम एंटरिंग एंड क्लॉगिंग द वाटर पाइप। ये क्या करता है बच्चों? पार्टिकल्स और वुडन वूल को प्रिवेंट करता है ताकि वो वाटर पाइप में आने से बचे रहें। नेक्स्ट है बच्चों इन केस ऑफ फेंटिंग द विक्टिम शुड बी लेड फ्लैट ऑन द बैक विद हिज फीट। अगर कोई पर्सन जो है वो फेंट हो रहा है, अगर उसको चक्कर आ रहे हैं, द विक्टिम शुड बी लेड फ्लैट ऑन द बैक विद हिज फीट डैश। तो उसका मतलब है बच्चों रेज, अपने फीट को उठा के। कीपिंग द फीट रेज इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन टू द ब्रेन। इससे क्या होता है बच्चों? ब्रेन की तरफ आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। हेल्पिंग द पर्सन रिकवर फ्रॉम द फेंटिंग क्विकली। इससे बच्चों जो अगर बंदा फेंट हो रहा है वो जल्दी से जल्दी रिकवर करता है। hem / लोअर एंड ऑफ द कर्टेन शुड बी डैश सेंटीमीटर अबव द फ्लोर। कितने सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए?
2 to 5 सेंटीमीटर, 2 से 5 सेंटीमीटर जो है वो कर्टन ऊपर होना चाहिए फ्लोर के. कर्टन शुड बी स्लाइटली अबव द फ्लोर लेवल, यूजुअली 2 to 5 सेंटीमीटर. कम से कम 2 से 5 सेंटीमीटर वो ऊपर ही होना चाहिए टू अवॉइड डस्ट कलेक्शन एंड टू हैंग नीटली विदाउट ड्रैगिंग, ताकि उसमें डस्ट ना जाए, उसमें गंदगी ना जाए और वो अच्छे से बिना नीचे घिसड़े या फिर रगड़े वो अच्छे से टंग जाए ऊपर. एम पॉइंट है बच्चों, टू रिमूव एन इंसेक्ट फ्रॉम योर ईयर यू शुड फिल द ईयर विद डैश. अगर आपके कान में कोई इंसेक्ट चला गया है तो उसको हम किस चीज से रिमूव कर सकते हैं? ऑयल से. pouring few drops of oil into the ear helps to suffocate and float out the insect. अगर हम कान में उसी टाइम ऑयल डालते हैं बच्चों तो उससे क्या होता है, जो इंसेक्ट होता है उसको सफोकेट होता है और वो बाहर फ्लोट करते हुए आ जाता है. इंश्योरिंग इट कैन बी सेफली रिमूव. बट आपने ये ध्यान रखना है कि ये अच्छे से रिमूव हो चुका है, चला गया है या फिर नहीं गया है. एन है बच्चों, अ डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनिनेस एंड मेंटेनेंस ऑफ द होटल. कौन रिस्पॉन्सिबल है होटल की मेंटेनेंस के लिए और साफ सफाई के लिए? हाउस कीपर. द हाउस कीपर सुपरवाइजेस क्लीनिंग स्टाफ, इंश्योर्स हाइजीन. वो क्या देखता है? हाइजीन देखता है, मेंटेन करता है सारी क्लीनिनेस को और होटल की देख रेख भी करता है बच्चों. अ डैश इंक्लूड्स A dash budget includes heavy expenses of the establishment. A capital budget, एक capital budget जो है सारी establishment की heavy expenses को include करता है. It covers major और heavy expenditure of an institution such as building, furniture और large equipment. अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. राइट इन द आंसर बुक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के कोई भी पेपर्स चाहिए, कोई भी प्रैक्टिकल फाइल चाहिए बच्चों, तो आप आ सकते हैं हमारे उन्नति एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे. यहाँ पे सारे ही वीडियोस अपलोड कर दिए हैं बच्चों, सॉल्यूशंस आउट कर दिए हैं अप्रैल 25 के. अगर आपको टीएमए नहीं मिल रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिकल फाइल नहीं मिल रही है, तो आपने सारी चीज़ें यहाँ से देखनी है. चैनल को पहले तो बच्चों सब्सक्राइब कर लो, विद आपने बेल आइकन ज़रूर दबाना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट और नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो. अब आते हैं बच्चों सॉल्यूशंस की तरफ. दोबारा ट्रू और फॉल्स बताने थे बच्चों. कलर ऑफ अ फैब्रिक लुक्स डिफरेंट इन लाइट. एक लाइट में फैब्रिक का जो कलर है वो डिफरेंट दिखता है या फिर नहीं दिखता? इट इज़ ट्रू. बिल्कुल बच्चे, फैब्रिक जो है वो डिफरेंट दिखेगा, उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है. मैम आपने तो इसमें भी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, हमें इसमें भी एक्सप्लेनेशन लिखनी है मैम या फिर नहीं लिखनी है? नहीं बच्चों, आपको सिर्फ 1 वर्ड में आंसर देना है, वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स. ये तो हमने आपको समझाया बच्चों, मेरी टीम ने आपके लिए आंसर स्पेशली प्रिपेयर करे हैं ताकि बच्चे को अवेयरनेस हो इस चीज़ की कि जो आंसर वो अटेम्प्ट कर रहा है वो ठीक है, अगर ठीक है तो क्यों है, और अगर उसका फॉल्स है तो वो उसका करेक्ट आंसर होना क्या चाहिए. एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों. द अपीयरेंस ऑफ फैब्रिक कलर चेंजेस अंडर डिफरेंट लाइटनिंग कंडीशंस बिकॉज ऑफ. किसकी वजह से चेंज होता है बच्चों? रिफ्लेक्शन की वजह से. एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेज, लाइट रेज की एब्जॉर्प्शन की वजह से. नेक्स्ट है बच्चों, कॉटन क्लोथ्स नीड टू बी स्लाइटली डैपमेंट बिफोर दे आर आयरन. ट्रू है बच्चों. कॉटन फाइबर स्मूथ आउट बेटर व्हेन स्लाइटली मॉइस्ट. अगर वो हल्के से मॉइस्चराइज हो तो वो अच्छे से निखर के आते हैं. डैम्पनिंग हेल्प्स टू रिमूव रिंकल्स इजीली एंड गिव अ क्रिस्प फिनिश. जो डैम्पनिंग होती है वो क्या करती है? रिंकल्स को रिमूव करती है आसानी से और उसको एक क्रिस्प फिनिश, एक फाइनल फिनिश देती है बच्चों. नेक्स्ट आते हैं बच्चों आंसर नंबर सी की तरफ. द कंट्रोल डेस्क सुपरवाइजर इज द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, विच इज फॉल्स. द एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर इज द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट. कौन होता है बच्चों हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का इंचार्ज? एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर होता है, ना कि कंट्रोल डेस्क सुपरवाइजर होता है. द लेटर ओनली हैंडल्स कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन टास्क. ये कंट्रोल डेस्क सुपरवाइजर क्या करता है? ये सिर्फ कम्युनिकेशन को हैंडल करता है और कोऑर्डिनेशन को हैंडल करता है. नेक्स्ट आते हैं बच्चों, टेक्सचर गिव्स ब्यूटी टू ऑब्जेक्ट. टेक्सचर जो है वो ऑब्जेक्ट्स को ब्यूटिफाई करता है, उनको अच्छी तरह से निखारता है, विच इज ट्रू. टेक्सचर एड विजुअल्स एंड टेक्टाइल अपीयर एनहांसिंग द अट्रैक्टिवनेस. देखा, अट्रैक्टिवनेस को एनहांस करता है, उसके सरफेस की डिज़ाइन को रिचनेस देता है, उसको अच्छा लुक देता है.
वी शुड यूज हॉट वाटर टू रिमूव ब्लड स्टेन, हमें ब्लड स्टेन को रिमूव करने के लिए हॉट वाटर का यूज करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हॉट वाटर सेट्स बॉयल स्टेन्स परमानेंटली, वो जो आपके स्टेन्स होंगे ब्लड वाले उनको परमानेंटली जो है वहां पे सेट कर देगा। कोल्ड वाटर शुड बी यूज एज इट हेल्प डिजॉल्व एंड लिफ्ट ब्लड स्टेन्स इफेक्टिवली, हमें क्या यूज करना चाहिए? कोल्ड वाटर यूज करना चाहिए ताकि वो जल्दी से डिजॉल्व हो जाए और जो है ब्लड स्टेन्स जो है वो जल्दी से हट जाएं। सिल्क आर्टिकल्स शुड बी ड्राइड इन शेड, विच इज ट्रू। सिल्क इज डेलिकेट एंड इट लूजेस स्ट्रेंथ इन डायरेक्ट सनलाइट। सिल्क क्या होता है बच्चों? आपका डेलिकेट होता है और वो अपनी स्ट्रेंथ खो देता है डायरेक्ट सनलाइट में। ड्राइंग इन शेड परस्पेक्टिव इट्स शीन एंड क्वालिटी, ये उसकी चमक बढ़ाता है और उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है अगर उसे छाव में रखा जाए, शेड में रखा जाए। नेक्स्ट है बच्चों, वैक्स पॉलिश इज वेरी ड्यूरेबल, वैक्स पॉलिश जो है वो बहुत ड्यूरेबल होती है, विच इज ट्रू। वैक्स पॉलिश प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव कोटिंग, ये क्या करती है? प्रोटेक्टिव कोटिंग प्रोवाइड करती है दैट रेजिस्ट वियर एंड गिव्स लॉन्ग लास्टिंग शाइन टू फर्नीचर, ये फर्नीचर को लॉन्ग लास्टिंग शाइन देता है ताकि वो आने वाले बहुत टाइम तक अच्छा दिखे और चले। नेक्स्ट है बच्चों, डाइसेंट्री इज अ वाटर बॉर्न डिजीज, डाइसेंट्री जो है वाटर बॉर्न डिजीज है, विच इज वेरी ट्रू। इट स्प्रेड्स थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड मेकिंग इट वाटर बॉर्न डिजीज। नेक्स्ट है बच्चों, ऑरेंज एंड ब्लू कलर्स में कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, ऑरेंज और ब्लू कलर्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरी कलर स्कीम बना देते हैं, विच इज ट्रू। ऑन द कलर व्हील ऑरेंज एंड ब्लू आर प्लेस्ड ऑपोजिट ईच अदर, कलर व्हील में देखा है बच्चों आपने, जो ब्लू और ऑरेंज कलर्स होता है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, मेकिंग देम कॉम्प्लीमेंट्री कलर दैट एनहेंस कॉन्ट्रास्ट, ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, केमिकल्स आर हेल्प हार्मफुल फॉर प्लास्टिक फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर के लिए केमिकल्स हार्मफुल होते हैं? बिल्कुल मैम। स्ट्रॉन्ग केमिकल्स कैन कॉज डैमेज, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स क्या करते हैं? ये डैमेज कर देते हैं, फेड कर देते हैं ब्रिटलनेस टू प्लास्टिक फर्नीचर, सो माइल्ड क्लीनिंग एजेंट्स आर रिकमेंडेड, इसलिए क्या करा जाता है? माइल्ड क्लीनिंग एजेंट्स को रिकमेंड करा जाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग केमिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं प्लास्टिक फर्नीचर के लिए। बिटुमेस्टिक इज अ सेमी हार्ड फिनिश गिवन टू फ्लोर्स, विच इज ट्रू। बिटुमेस्टिक provides a protective semi-hard surface coating for floors offering durability and resistance to moisture, क्या करता है बच्चों? ड्यूरेबिलिटी, इसकी कितनी लिमिट है, बहुत टाइम तक चलेगा, उस चीज को बढ़ाता है और ये मॉइस्चर रेजिस्टेंस करने के लिए कन्वीनियंट होता है। नेक्स्ट है बच्चों, स्टेन्स अपीयर इजीली ऑन प्लेन कारपेट, स्टेन जो है वो जो दाग धब्बे होते हैं वो प्लेन कारपेट्स पे आसानी से लग जाते हैं, विच इज ट्रू। प्लेन कारपेट लैक पैटर्न्स टू कैमोफ्लेज मास्क मेकिंग स्टेन्स डर्ट स्पॉट मोर विजिबल, इसमें क्या होता है बच्चों? ये बहुत पैटर्न जो है कम होता है कैमोफ्लेज मार्क्स का, जिसकी वजह से स्टेन्स आ जाते हैं, डर्ट स्पॉट आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं। बाइंग सोप फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन विल बी रिटर्न अंडर कैपिटल बजट, विच इज फॉल्स। सोप परचेजेस आर रिकरिंग एक्सपेंसेस एंड कम अंडर रेवेन्यू बजट नॉट कैपिटल बजट, ये किसके अंडर आते हैं बच्चों? रेवेन्यू बजट के अंदर आते हैं, ना कि कैपिटल बजट के अंदर। कैपिटल बजट इज मेंट फॉर हैवी लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस, कैपिटल बजट क्या होता है बच्चों? जिसमें इंक्लूड होता है आपका बहुत हैवी और आपका लॉन्ग टर्म, लंबे चलने वाले एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है बच्चों, सिल्वर फिश जनरली अटैक बुक्स, सिल्वर फिश जो है वो बुक्स को जनरली अटैक करते हैं, विच इज ट्रू। सिल्वर फिश फीड ऑन स्टार्ची मटेरियल्स लाइक पेपर एंड ग्लू, ये किस पे फीड करते हैं? क्या खाते हैं बच्चों? ये पेपर खाते हैं और आपका ग्लू खाते हैं, विच मेक्स बुक अ कॉमन टारगेट फॉर डैमेज, जिसकी वजह से बुक्स जो है इजीली डैमेज हो जाती है, इनकी वजह से कॉमन टारगेट है, इजी टारगेट है बच्चों। ऑन फेंटिंग द विक्टिम्स क्लॉथ शुड बी लूजेंड, जो अगर कोई बंदा फेंट हो रहा है, अगर कोई पर्सन बेहोश हो रहा है तो उसके क्लोथ्स को जो है सबसे पहले लूज करना चाहिए, ढीला करना चाहिए, विच इज़ वेरी ट्रू। लूजनिंग टाइट क्लोथ्स ड्यूरिंग फेंटिंग हेल्प्स इम्प्रूव ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन एडिंग क्विक रिकवरी। देखा है बच्चों, अगर जैसे कोई बंदा हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसके आप बॉडी पे सबसे पहले क्या देखते हो? लूज क्लोथ, सिर्फ एक कपड़ा दिया जाता है ताकि उसकी बॉडी को कवर अप रखा जा सके, दैट इज इट, ताकि
उसकी बॉडी पे बच्चों सिर्फ एक कपड़ा होता है ताकि उसकी बॉडी जो है कंफर्टेबल फील करे, वो इजीली सांस ले पाए। आधा तो बंदा बच्चों वहीं पे ठीक हो जाता है ताकि उसकी क्विक रिकवरी हो। देख रहे हो। अब आते हैं बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। अब बच्चों ब्रीफ क्वेश्चंस आ गए हैं। ब्रीफ क्वेश्चंस करने से पहले बच्चों आप चले जाओ unnati-education.com NIUS पे। आपको बच्चों अगर एडमिशन लेना है स्ट्रीम 1 स्ट्रीम 2, आपका कोई फ्रेंड है, कोई नोन है, अगर आपको कोई भी सिलेबस नहीं मिल रहा क्लास 10th क्लास 12 का, क्वेश्चन पेपर देखने हैं बच्चों आपने प्रीवियस ईयर के 2025 के 24 के 23 के सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे बच्चों। सैम्पल पेपर आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। लैब मैनुअल, अगर बच्चों आपको कोई भी प्रैक्टिकल नहीं मिल रहा या फिर प्रैक्टिकल के लिए आपको गाइडेंस चाहिए, सॉल्व मटेरियल चाहिए बच्चों, बुक्स तो आपके पास आ नहीं रही है बच्चों, आजकल बहुत बुक्स की प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, तो उसके लिए बच्चों आप चेक कर सकते हो स्टडी मटेरियल। 10th का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है बच्चों, 12th का भी स्टडी मटेरियल हमारे पास है। सॉल्व्ड असाइनमेंट बच्चों, टीएमए किसी के कंप्लीट नहीं हुए तो वो भी चेक कर सकता है। चैप्टर वाइज बुकलेट, ऑब्जेक्टिव बुकलेट बोलते हैं बच्चों इसको, इसमें आपके एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक सारी चीज़ें कवर है, चैप्टर वाइज चीज़ें कवर है बच्चों इसमें। इनटेक्स्ट और टर्मिनल क्वेश्चंस, जो आपके बुक के क्वेश्चंस है बच्चों, इनटेक्स्ट अलग हैं, आपके टर्मिनल अलग हैं, तो वो भी बच्चों हमने प्रॉपर सॉल्व करवा के दिए हैं। 1 मार्क्स वाले भी उसमें सॉल्व है विद एक्सप्लेनेशन, आप चेक कर सकते हो। चैप्टर वाइज NIUS सॉल्व नोट्स, चैप्टर वाइज नोट्स दिए हुए हैं बच्चों, हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। पिक्चर प्रेजेंटेशन है बच्चों, जिससे आपको हेल्प मिलेगी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझने में। क्लासेस भी प्रोवाइड करी जाती है बच्चों, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, वोकेशनल सब्जेक्ट। आपने किसी भी सब्जेक्ट की क्लास लेनी है, आपको डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप जल्दी से दिए गए नंबर पे बच्चों हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे गाइडेंस ले सकते हो। हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी कि आपने पेपर्स कैसे अटेंड करने होते हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स कैसे अटेंड करनी होती है, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। स्टार्ट करते हैं बच्चों। लिस्ट एनी 5 टाइप्स ऑफ कारपेट। कारपेट के आपको 5 टाइप्स बताने हैं बच्चों। मेक श्योर कि अगर आपको टाइप्स पूछा है तो आप इनको पॉइंट फॉर्म में प्रेजेंट करो, ना कि पैसेज फॉर्म में। कारपेट्स आर कॉमनली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मटेरियल एंड वीव। कारपेट्स जो है वो क्लासिफाई किस तरह से होते हैं, उनके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, और उनकी बुनाई कैसी होती है, उनकी वीविंग कैसी होती है, उस पे डिपेंड करता है कि कारपेट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है। 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स आर वूल कारपेट्स, जो कि होते हैं सॉफ्ट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं आपके, और वार्म होते हैं बच्चों। सॉफ्ट रहते हैं बच्चों, ड्यूरेबल, ज़्यादा टाइम तक टिकते हैं और इनमें गर्मी लगती है। कॉटन कारपेट्स क्या होते हैं बच्चों, आपके लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, वॉशेबल, इन्हें अच्छे से क्लीन करा वॉश करा जा सकता है और अफोर्डेबल होते हैं। प्राइस रेंज भी इनकी ठीक होती है बच्चों। सिल्क कारपेट्स लग्जूरियस, शाइनी एंड डेलिकेट। 5 स्टार में बेसिकली बच्चों अगर आप किसी होटल्स वगैरह जाते हो तो वहाँ पे लग्जूरियस कारपेट यूज़ करे जाते हैं, विच सिल्क कारपेट आपके शाइनी होते हैं और डेलिकेट होते हैं। नायलॉन कारपेट्स क्या होते हैं बच्चों, सिंथेटिक होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग, लंबे चलते हैं और स्ट्रेन रेजिस्टेंट होते हैं आपके। नेक्स्ट है बच्चों आपका जूट कारपेट, इको फ्रेंडली है बच्चों, रफ टेक्सचर होता है उसका और ये एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। ईच टाइप हैज़ इट ऑन यूज़ एंड वैल्यू इन हाउस कीपिंग। हर एक कारपेट का जो है अपना यूज़ है, उसकी हाउस कीपिंग में वैल्यू है। सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू बजट, अपने बजट पे सिलेक्ट करा जाता है, स्टाइल पे और रूम के पर्पस के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। राइट एनी 5 फैक्टर्स दैट वुड इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ कलर स्कीम फॉर अ रूम। सेवरल फैक्टर इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ कलर्स। अपने रूम का कलर आपको कैसा करवाना है उसके भी बच्चों पार्ट्स होते हैं, उसकी भी चॉइसेस होती है। इसमें से 5 देखते हैं बच्चों। साइज ऑफ द रूम, आपके रूम का साइज क्या है। लाइट शेड एंड लार्ज, डार्क शेड श्रिंक स्पेस। पर्पस ऑफ रूम, रूम का पर्पस। बाथरूम नीड सूदिंग टोन्स, बाथरूम में सूदिंग टोन्स चाहिए होती है। डाइनिंग ब्राइट कलर्स। नेचुरल लाइट बच्चों, मोर सनलाइट सपोर्ट डीपर शेड, ज़्यादा सनलाइट होगी तो शेड जो है वो डार्क होने चाहिए। फर्नीचर एंड फर्निशिंग, कलर्स मस्ट मैच और बैलेंस विद द डेकोर। जो आपकी इंटीरियर डेकोरेशन होगी, जो आपकी अंदर रूम के अंदर की डेकोरेशन होगी, उससे बैलेंस करते हुए कलर्स जो है वो मैच होने चाहिए। 5th है बच्चों पर्सनल टेस्ट एंड ट्रेंड्स। पर्सनल टेस्ट और ट्रेंड्स, ऑक्यूपेंट्स प्रेफरेंस एंड मॉडर्न स्टाइल मैटर। These factors ensure a harmonious, comfortable and attractive room environment। इन्हीं फैक्टर्स की वजह से आपका जो रूम एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, कंफर्टेबल और अट्रैक्टिव होता है।
नेक्स्ट आते हैं बच्चों, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। आंसर है बच्चों पॉइंट फॉर्म में मेंशन करना है। मैम अगर हमें सेम पेपर चाहिए हो तो बच्चे वेट किस चीज़ का कर रहे हो आप, पेपर पास आ गया है, हमारी टीम से जल्दी कांटेक्ट करो और सॉल्व पेपर ले लो। कम से कम बच्चों 5 साल के पेपर आपने करके जाने हैं ताकि आपके मार्क्स बिल्कुल डिडक्ट ना हो। 40 मार्क्स का पेपर है बच्चों आपका, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स है बच्चों आपके। थ्योरी में आपको अलग पास होना है और प्रैक्टिकल में बच्चों आपको अलग पास होना है। मेक श्योर बच्चों आप पूरे 5 साल के पेपर करके जाओ। टीम से प्रॉपर गाइडेंस लो बच्चों, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे मार्क्स आएंगे। सीक्रेट टू स्कोर गुड मार्क्स बच्चों, हमारी टीम से पेपर ले लो और सीक्रेट पता करो। टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, फर्स्ट स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई फॉर सेफ्टी। सबसे पहले क्या करना है बच्चों आपने, अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज को रिपेयर करना है, सबसे पहले क्या करना है बच्चों आपने मेन पावर सप्लाई को सेफ्टी के लिए स्विच ऑफ कर देना है। रिमूव द फ्यूज कैरियर फ्रॉम इट्स सॉकेट, सॉकेट से फ्यूज कैरियर को रिमूव करना है। एंड केयरफुली टेक आउट द ब्लोन फ्यूज वायर को निकाल लेना है। क्लीन द टर्मिनल टू इंश्योर प्रॉपर कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट है बच्चों, इंसर्ट अ न्यू फ्यूज वायर ऑफ द करेक्ट मटेरियल एंड थिकनेस अकॉर्डिंग टू द अप्लायंस लोड। टाइटन इट सिक्योरली बिटवीन द स्क्रूज इंश्योरिंग नो लूज एंड। बच्चों अच्छे से टाइट करना है, मेक श्योर कि कोई भी कोना कोना जो है वो लूज ना रह जाए। फाइनली प्लेस द फ्यूज कैरियर बैक इन इट्स पोजिशन एंड स्विच ऑन द पावर टू चेक प्रॉपर वर्किंग। फाइनली आपने जो है उसको उसी पोजिशन पे लगा देना है, स्विच ऑन करके देखना है कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अब आते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे। मेक योर फ्रेंड अवेयर ऑफ 5 वेज टू कीप द हाउस फ्री ऑफ बेड बग्स। 5 तरीके बताने हैं अपने फ्रेंड को अवेयर करने के लिए ताकि वो बेड बग से अपने घर को फ्री रख सके। आंसर है बच्चों 5 पूछे हैं ना, देख रहे हो 5 कैसे पॉइंट फॉर्म में मेंशन है। तो बच्चों सेम आपने प्रेजेंटेशन रखनी है, सेम फॉर्मेट रखना है आपने अपने पेपर का, ताकि टीचर को पॉइंट बाय पॉइंट आपके आंसर्स मिले, टीचर को आपका आंसर इजीली समझ आ जाए और आपके मार्क्स बिल्कुल डिडक्ट ना हो। रेगुलरली वॉश एंड सन ड्राई बेडशीट, पिलो कवर्स एंड ब्लैंकेट्स। आपने अपने ब्लैंकेट्स वगैरह को रेगुलर वॉश करना है, उन्हें धूप में सुखाना है, अपने पिलो कवर्स को भी बच्चों। कीप मैट्रेस एंड कुशन एक्सपोज टू सनलाइट फ्रिक्वेंटली। आपने अक्सर क्या करना है बच्चों, अपने मैट्रेसेस को, अपने चटाई वगैरह, अपने गद्दे वगैरह को और कुशंस को, अपने सोफे के कुशंस वगैरह को सनलाइट में रखना है। क्लीन एंड वैक्यूम क्रैक्स इन फर्नीचर, वॉल्स एंड फ्लोर्स वेयर बग्स में हाइड। क्लीन करना है उन जगह को, जैसे वॉल्स हो गया, आपका फ्लोर्स हो गया, उन सबको अच्छे से क्लीन करना है जहाँ पे आपको लग रहा है कि बग्स जो है वो हाइड कर सकते हैं, छिप सकते हैं। यूज इंसेक्टिसाइड्स और डिसइंफेक्टेंट्स अप्रूव्ड फॉर बेड बग कंट्रोल। लास्ट है बच्चों, मेंटेन ओवरऑल क्लीनिनेस एंड अवॉइड स्टोरिंग अनयूज्ड क्लोथ्स और बेडिंग। मेक श्योर बच्चों अगर आपको किसी चीज़ का यूज़ नहीं है, कोई चीज़ आपकी यूज़ की नहीं है, तो आप उसे क्लीन कर दो, आप उसे हटा दो, उसे रखो ही मत। These steps ensure hygienic and reduce the risk of bed bug infestation effectively. इस चीज़ से बच्चों क्या होगा, हाइजीन आपका इंश्योर रहेगा और रिस्क कम रहेगा कि बेड बग जो है वो आपके घर में आ सके। तो बच्चों पूरा पेपर करवा दिया है। एज मेंशन्ड अर्लियर बच्चों, अगर आपको सॉल्व असाइनमेंट चाहिए हो, हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए हो, प्रैक्टिकल फाइल सॉल्यूशन चाहिए हो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन पेपर के, बार बार बोल रही हूँ बच्चों 5 साल के पेपर आपने एटलीस्ट करके जाने हैं ताकि आपके कोई भी मार्क्स डिडक्ट ना हो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। क्रैश कोर्स अवेलेबल है बच्चों, अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेस चाहिए, कोई भी डाउट हो तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है बच्चों। तो बच्चों जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट और नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। वीडियो शेयर कर दो बच्चों जल्दी से दोस्तों के साथ। थैंक यू।